आप सभी को मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। आज हम लोग कक्षा 9 का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं जो गणित है, और आज हम लोग गणित में देखेंगे प्रश्नावली 2.1। तो अभी तक जो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन बहुपद एक चर बहुपद में है। तो बच्चों यहाँ हम लोग देखते हैं कि बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, या कुछ भी यहाँ पर कोई भी चिन्ह हो सकता है, एक्स प्लस यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है। इसमें एक बहुपद होना ये बहुपद के लिए माना जाता है जिसमें बहुत सारे पद हों। तो आपका जो पहला सवाल है ये बहुपद है। पहला सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0 अपने से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो बहुपद है x² और यहाँ पर 1 है x, तो ये जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि x² 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो घात है क्या x के, x आपको यहाँ कारण भी लिखना होगा, x के सभी घात, देखिए यहाँ x के सभी घात क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, पूर्ण में पूर्णांक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, पूर्णांक है, इसीलिए यह एक बहुपद है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा y² प्लस 2 रूट 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका भी जो है घात जो है यानी y का जो घात है, y का घात क्या है, पूर्णांक है, y का घात पूर्णांक है, इसीलिए यह भी एक बहुपद है। क्लियर है, यह भी एक बहुपद है। तीसरा हम लोग देखते हैं 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो अंक है 3√t प्लस t√2, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो घात है क्या है, देखिए यहाँ पर जो t का घात जो है वह पूर्णांक क्या है, नहीं है, तो इसीलिए यह एक बहुपद क्या है, नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा y प्लस 2/y। तो y प्लस 2/y जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इसका जो पूर्णांक है यानी y का जो घात है ना, वह भी पूर्णांक, चूंकि यहाँ पर एक है, घात अगर कुछ नहीं है तो एक है, इसलिए यह भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी क्या होगा, यह भी बहुपद नहीं है। अब आ जाइए 5 में x10 प्लस y3 प्लस t50। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि x का पावर 10 है, y का पावर 3 है और t का पावर 50 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह भी कोई मानक रूप नहीं है, यानी x y t मानक रूप नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया। इसमें कारण के साथ उत्तर आपको देना है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का पूर्णांक लिखिए। क्या कहता है, xy का गुणांक, सॉरी पूर्णांक नहीं गुणांक। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में प्रत्येक का x² का गुणांक लिखिए। तो पहला जो सवाल है 2 + x² + x, यही है।
अब यहाँ कहता है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब जो गुणा का अंक है। अगर गुणांक का संधि विच्छेद करेंगे, गुणांक यानी गुणा का अंक, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग देखते हैं तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या होगा, एक होगा। ठीक है। दूसरा सवाल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3। तो सवाल था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर में आगे का अंक से किससे गुना किया गया है, -1 से। कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। फिर आप देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सवाल है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, π/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पाई को आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पाई जो है वो एक चर पद है, तो इसीलिए y की जगह पर 1 लेंगे। 1/2 पाई स्क्वायर, 1/2 गुने पाई एक्स स्क्वायर, तो इसलिए 1/2 होगा। चौथा जो है √2x - 1, तो √2x। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर बच्चों की एक्स स्क्वायर कहीं है क्या, नहीं ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कहता है बच्चों कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यानी आपको 35 घात का द्विपद बहुपद, ठीक है, 35 घात का द्विपद, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ x का पावर 35 प्लस कुछ भी आप लिख सकते हैं, 4x 5x कुछ भी, ये हो गया 35 घात का द्विपद, यानी 2 पद आपको लिखना है। ठीक है, द्विपद आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर क्या कहता है, 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पद, यानी 100 x का पावर 100। ठीक है, x का पावर 100 कुछ भी लिख सकते हैं, x का पावर 100, एक पदी, एक पद में लिखना है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद का जो बड़ा अंक होगा वही इसका घात होगा। तो पहला सवाल है 5x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पर लोग देखते हैं कि 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यानी x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है। तो यहाँ पर अधिकतम जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे अधिकतम घात है वो है 3। तो आपका जो है यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं 4 का दूसरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कि घात कितना है, तो एकदम अधिकतम घात कितना हो गया, 2। फिर देखिए तीसरा 5t माइनस √7। तो घात क्या हो गया, अब देखिए t का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। जिसका पावर कुछ नहीं रहेगा उसका मतलब हो जाएगा कि उसमें एक घात छुपा हुआ है। उसके बाद देखते हैं चौथा 3, मात्र दिया हुआ है क्या, 3। तो यहाँ पर चूंकि यह बहुपद में नहीं है, लेकिन इसका हम लोग घात जो है वो 0 दे सकते हैं। जिसका घात कुछ नहीं है इसका मतलब 0 हो जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर का जो है अंतिम सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन बहुपद द्विघाती और कौन बहुपद त्रिघाती। रैखिक का मतलब क्या हो गया, रैखिक का मतलब हो गया कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिसका कोई घात नहीं हो, उसको बोलेंगे रैखिक
बहुपद। द्विघाती, द्विघात जिसका घात 2 हो, और त्रिघाती मतलब जिसका घात 3 हो। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका घात कितना है 2, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, द्विघात में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, द्विघात में आएगा, क्योंकि इसका घात 2 है। अब देखिए इसका घात कितना है 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसका घात कितना है, तीसरा नंबर का 2 है, घात 2, तो इसलिए यह हो जाएगा द्विघाती, द्विघात में लिखेंगे। चौथा देखिए x प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो इसमें कोई घात है, एक घात है, जिसका एक घात होगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद में रखेंगे। ठीक है। पांचवा देखिए t3t, तो t का पावर कितना है 1 है, यानी यह क्या हो जाएगा, रैखिक में हो जाएगा पांचवा। फिर छठा देखिए क्या है आर स्क्वायर, तो पावर 2 है, तो इसलिए यह हो जाएगा द्विघात में। फिर देखिए सातवां x7, x का पावर 3, तो यानी यह क्या हो जाएगा त्रिघाती में। आपका सातवां जो है वो त्रिघात में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग रैखिक बहुपद मतलब हो गया जिसका घात 1 है, द्विघाती मतलब जिसका पावर 2 है, त्रिघाती मतलब जिसका पावर, इसमें अधिकतम घात को देखना है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा घात है वही आपका द्विघाती, त्रिघाती या रैखिक समीकरण में आएगा। तो यह रहा प्रश्नावली 2.1 का। फिर हम लोग मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।